एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आई हेट गर्लफ्रेंड वर्ड। मनी मिराज से हुआ झगड़ा तो जवाब मिला तगड़ा। वेलकम को लेकर इतना बखेरा, दोनों हीरोइन में कौन किसको छेड़ा। मनी मिराज की करियर डगमगाई है, चांद जी ने दुनिया बनाई है। बेबी काजल ने पोल खुली है, तभी तो शीला जी को रोल मिली है। वेलकम सिनेमा हिट होने का राज क्या है, सच्चाई ए मनी मिराज। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की काफिला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार मनी मिराज से हुआ झगड़ा क्यों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि मनी मिराज से हुआ झगड़ा जवाब मिला तगड़ा, पर कैसे। तो इसका जवाब है कि आज से मनी मिराज की एक वेलकम सिनेमा आई थी, और उस सिनेमा में हीरोइन के रूप में बेबी काजल थी, और उस पूरी सिनेमा में बेबी काजल ही काम की थी हीरोइन के रूप में। लेकिन लास्ट केवल एक गाना में मनी मिराज की हीरोइन यानी वानू द ग्रेट आ गए और पूरा सिनेमा का क्रेडिट वह ले गई। मतलब जहां भी देखा गया उस फिल्म का प्रमोशन में तो वानू द ग्रेट ही कर रही थी। मतलब चारों तरफ उसी का चर्चा था, वानू द ग्रेट, वानू द ग्रेट, वानू द ग्रेट। तो इसी बात को लेकर बेबी काजल को जलन हुई और कहने लगी मीडिया में कि देखिए उस फिल्म का हिस्सा मैं बनी थी, मैंने उस फिल्म में शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया था, लेकिन हमको हटा करके क्रेडिट उसको क्यों दिया गया, अपने गर्लफ्रेंड को। सब जगह उनकी पोस्टर बनी, तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतना फेवर किया गया है। अगर क्रेडिट लेना था तो अब शुरू में ही क्यों नहीं आया कि हमको इस फिल्म को हर हाल में करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस फिल्म को हम करेंगे तो करेंगे, हम खुद ही मना कर देते हैं। लास्ट सीन में क्या क्या उनको डाला गया, उनके गाना किया गया, गाने में सब जगह प्रमोशन किया गया। मतलब तो यही बनता है ना कि हीरोइन बनने के लिए हीरो की गर्लफ्रेंड बन जाओ या प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिल्म में काम नहीं मिलेगा, अगर ऐसा करोगी तो फिल्म में काम मिलेगा। मैंने सोचा किसी हीरो का गर्लफ्रेंड बन जाओ, किसी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। वानू द ग्रेट क्या कहना है कि मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो, मुझे बीच में क्यों घुस रही हो। अगर लड़ना ही आपको तो आप हीरो से लड़ो या प्रोड्यूसर से लड़ो या डायरेक्टर से लड़ो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। अरे लड़ने का कौन सा लड़ो, लड़ना क्यों लड़ो, मुझसे क्यों लड़िए, मेरे साथ चल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मनी मिराज से हुआ झगड़ा तो जवाब मिला तगड़ा। चलिए बताते हैं दूसरा सवाल पर। वेलकम को लेकर इतना बखेरा, दोनों हीरोइन में कौन किसको छेड़ा। तो इसका जवाब है कि जब से वेलकम सिनेमा सुपरहिट हुई है तब से बेबी काजल के अंदर इतना जलन पैदा हुई है, इतना गुस्से में है कि मनी मिराज के हीरोइन को देखना तक नहीं चाहती, और यह सब केवल और केवल क्रेडिट की वजह से झगड़ा हुआ है और कुछ नहीं इसका मामला है। फेवर किया गया है उसके लिए, ये बात नहीं हो सकती। जबकि मनी मिराज की हीरोइन यानी शीला जी कभी बेबी काजल को कुछ नहीं बोले हैं, इंटरव्यू में या कहीं भी कुछ नहीं बोले हैं, वो हमेशा दूरियां बनाए रहते हैं विवाद से। लेकिन बेबी काजल का कहना है कि तुम इस फिल्म में जबरदस्ती घुस रही हो तो हम तुम्हें विवाद में घुसेड़ते हैं, क्योंकि वानू द ग्रेट का कहना है कि हम उस फिल्म में घुसना ही नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर के जीत की वजह से एक छोटी सी भूमिका निभाते। अगर हमें इस फिल्म को करना ही होता तो हम शुरू से ही करते, लेकिन लास्ट केवल एक गाना क्यों करते। हमारा पब्लिक को अच्छा लगा, मेहनत उस फिल्म में उस गाने में अच्छे से काम किए, तो हमें पूछा गया प्रमोशन के लिए, क्रेडिट के लिए। आप भी अगर अच्छा से काम करती तो आपको भी पूछा जाता, और आपको पूछा भी गया है, लेकिन आप साफ तौर पर इनकार कर दिए हैं कि हम उस फिल्म का प्रमोशन में नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगी प्रमोशन में, मैं जाऊंगी, आप मना कर देंगे, आप नहीं आएंगी। तो भाई इसमें गलत क्या है, इसमें विवाद वाला बात क्या है। जो अच्छे से काम किया उसे प्रमोशन के लिए, क्रेडिट के लिए पूछा गया, और आपको पूछा भी गया है, लेकिन आप डायरेक्ट इनकार कर दिए हैं, तो इसमें गलती क्या है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वेलकम को लेकर इतना बखेरा, दोनों हीरोइन में बेबी काजल ने छेड़ा। चलिए बात हैं तीसरा सवाल पर। मनी मिराज की करियर डगमगाई है, चांद जी ने दुनिया बनाई है, पर क्यों। तो इसका जवाब है कि जब से मनी मिराज गाना में एंट्री किए हैं तब से इनके गाना में आवाज देते आ रहे हैं सिंगर चांद जी, और सिंगर चांद जी ऐसा गाना गाते हैं और उस गाना में मनी मिराज ऐसा पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि मनी मिराज की रियल आवाज नहीं बल्कि चांद जी का आवाज है। मतलब इन दोनों की जोड़ी हमेशा सुपर हिट हुई है, और जितना भी गाना बजा है मनी मिराज का वो सब चांद जी का आवाज रहता है, और जितना भी मनी मिराज का इवेंट रहता है पटना में गाना का, वो सब चांद जी का गाया हुआ गाना का रहता है। लेकिन अभी मनी मिराज से कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया है, और चांद जी ने अपने आप दूरियां बना ली है, और अभी तक साफ तौर पर पता नहीं चला है कि त्रिमूर्ति कंपनी के मालिक कुमार आलम और मनी मिराज में और चांद जी में क्या बात हुआ था, क्या मामला था कि दूरियां बना ली है। तो मेरा कहना यह है कि जब मनी मिराज के गाना में चांद जी नहीं गाएंगे तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, पब्लिक को बोरिंग महसूस होने लगेगा, क्योंकि जोड़ियां हमेशा एक और बनती है और वो भी बड़ी मुश्किल से बनती है, लेकिन जब उसको छेड़ा जाए तो फिर मजा नहीं आता है, फिर उसको देखने का मन नहीं करता है, फिर उस हीरो का गाना सुनने का मन नहीं करता है। इसलिए बोल रहे हैं कि मनी मिराज की करियर डगमगाई है, चांद जी ने दुनिया बनाई है। चलिए बातें हैं अगला सवाल पर।
बेबी काजल ने पोल खुली है तभी तो शीला जी को रोल मिली है, पर कैसे? तो इसका जवाब है कि जब से मनी महाराज की वेलकम सिनेमा शूटिंग हो रही थी तब से मनी महाराज को और वन ऑफ द ग्रेट को दोनों को देख रही थी बेबी काजल। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था सारा तमाशा देख रही थी बेबी काजल। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने तुम्हें क्या दिखाया जी हाँ। अभी तो बेबी काजल मीडिया में बयान दे दी कि वन ऑफ द ग्रेट मनी महाराज की गर्लफ्रेंड है। जी हाँ। अगर मनी महाराज की गर्लफ्रेंड नहीं रहती तो सारा का सारा गाना उन्हीं के साथ क्यों हुआ था? कभी आपने देखा है कि जो मॉडल गाना में काम करते हैं उनको गाली गलौज वाली कॉमेडी वीडियो में? ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ तो छोड़िए, वन ऑफ द ग्रेट के बिना यह फिल्म पूरा भी नहीं किया मनी महाराज, जबकि उस फिल्म में शुरू से लेकर लास्ट तक मैं हूँ, लेकिन फिर भी वन ऑफ द ग्रेट को उस फिल्म में घुसेड़ दिए। मतलब यही बनता है ना कि वन ऑफ द ग्रेट मनी महाराज की गर्लफ्रेंड है तो जो है सो है, हम बोल दिए, इसमें गलत क्या है? और मेरे कहने या न कहने से आपको पता नहीं चलता कि मनी महाराज की गर्लफ्रेंड है वन ऑफ द ग्रेट? जी हाँ, तो आप लोगों ने समझा दिया, मैं क्या बोलूं? और यह बात तो पूरा पब्लिक को पता है कि मनी महाराज की गर्लफ्रेंड है वन ऑफ द ग्रेट, तो हम बोल दिए, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि बेबी काजल ने पोल खुली है तभी तो शीला जी को रोल मिली है। चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर, वेलकम सिनेमा हिट होने का राज क्या है, सच्चाई है मनी महाराज? तो इसका जवाब है कि वेलकम सिनेमा में मनी महाराज की ही पूरा टीम काम कर चुके थे। जैसे पब्लिक इनकी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, वैसे इनकी फिल्म देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म के लास्ट सीन में मनी महाराज की हीरोइन यानी शीला जी का एंट्री किया गया था, क्योंकि सभी के मन में क्वेश्चन चल रहा था कि मनी महाराज की हीरोइन क्यों नहीं है इस फिल्म में। तो क्या मनी महाराज की फिल्म में मनी महाराज की हीरोइन नहीं है? क्योंकि टीजर में या कहीं और नहीं दिखाया गया था शीला जी को यानी वन ऑफ द ग्रेट को, पोस्टर में या टीजर में उसके लिए कोई आइटम सॉन्ग नहीं। मतलब ये राज छुपाया हुआ था। तो इसी वजह से क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे थे पब्लिक की आपकी हीरोइन यानी वन ऑफ द ग्रेट क्यों नहीं है इस फिल्म में। लेकिन जब शीला जी को लास्ट में एंट्री किया गया और वो भी गाना में, और मनी महाराज को और शीला जी को एक साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं पब्लिक, और जैसे ही एक साथ हुए तो डिमांड पर डिमांड बढ़ने लगा। इसीलिए यह फिल्म हिट हुआ और हिट से सुपर हिट हुआ और सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर हुआ। बाकी आपको कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं मनी महाराज के बारे में, और आपको यह वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।